हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड ईस्ट सिंहभूम चौकीदारी का जो भर्ती आया है उसका हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, ये वैकेंसी आपका चौकीदार का रहने वाला है और ईस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम से आपका पूर्वी सिंहभूम से आपका वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, इसी प्रकार झारखंड के हर जिले से आपका वैकेंसी निकल के आ रहा है। आप लोग झारखंड के जितने भी ज़िले हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप लोग चौकीदारी का जो वैकेंसी निकला है उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सर्च करते रहिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर कि कौन सा ज़िला का कब वैकेंसी आने वाला है, वो आपका उसी वेबसाइट पर मिलने वाला है। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनी टाइम अपडेट को। ठीक है, इसमें आपका जो टोटल पोस्ट आपका वैकेंसी निकला है वो आपका 343 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। ठीक है, और अधिकतर हमें आपका 343 पर पोस्ट पर भी वैकेंसी निकल के आया है। जैसे आपका पिछले वीडियो में हम लोग देखा था जामताड़ा का, उसमें भी आपका 343 पोस्ट ही निकला था। ठीक है, ये वैकेंसी आपका सभी जितना भी चौकीदारी का वैकेंसी आया है वो सभी ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग डेट है 12/7/2024 से आपका फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट शुरू होने वाला है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है आपका 30/7/2024 तक आपका रहने वाला है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 30/7/2024 तक रहने वाला है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। ठीक है, किसी किसी में आपका ड्राफ्ट कटेगा। ठीक है, ड्राफ्ट आपका लगाना पड़ता है कोई कोई ज़िले में, किसी किसी में नहीं मांगा गया है। ठीक है, एज लिमिट आपका जो है वो आपका 1/7/2024 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल एज हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का जो वैकेंसी आया है उसमें आपका 160 वैकेंसी रहने वाला है जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए। ठीक है, और ST के लिए आपका 72 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। ठीक है, SC में आपका 16 पोस्ट रहने वाला है। EBC में आपका एक भी पोस्ट नहीं है और BC में आपका 17 पोस्ट है। ठीक है, BC में आपका 17 पोस्ट है। EWS में आपका 41 पोस्ट रहने वाला है। टोटल आपका 306 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, 306 पोस्ट पर वैकेंसी आपका निकला है जामताड़ा जिला में। ठीक है, ऊपर हम मिस्टेक हो गया था, 343 बोलते थे, 306 पे पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। ठीक है, इसमें आपका जो योग्यता है वो आपका योग्यता मांगा गया है 10 पास होना चाहिए। ठीक है, 10 पास होना चाहिए। और दूसरा नंबर में आपका जो बीट क्षेत्र से निवास करते हैं। ठीक है, बीट क्षेत्र में जितने भी पंचायत हैं, मान लीजिए एक बीट में आपका 2 से 3 पंचायत आते हैं, वही जितने भी पंचायत आते हैं यदि वही बीट से आप लोग हैं निवास करते हैं, ठीक है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारे बीट है ना, आप लोग बीट देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। PDF कहाँ मिलेगा आपको, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीट PDF मिलेगा, उसी में आपको फॉर्म मिलेगा और उसी में आपको बीट भी मिलेगा। ठीक है, बीट आपको मिलने वाला है, बीट संख्या रहेगा, अंचल का नाम रहेगा। ठीक है, और थाना क्षेत्र का नाम रहेगा। ठीक है, कौन सा थाना रहता है वो आपका सब मिलने वाला है उसी में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा। ठीक है, अतः केवल निकटतम ग्राम पंचायत के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, साइकिल चलाना तो आना ही चाहिए, आजकल सभी लोग जानता है साइकिल चलाना। लेवल 1 का जो सैलरी है आपका रहने वाला है, इसमें आपका 5,000 से 20,000 आपका 5,000 से 20,000 रहने वाला है। ठीक है, और सैलरी जो रहने वाला है वो 18,000 से 56,000 सैलरी जाने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें है, पहला नंबर में आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, दूसरा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, मेरिट लिस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में आपका जो है वो आपका 50 अंकों का परीक्षा ली जाएगा। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपको लिखित परीक्षा में जिलों से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, सफल उम्मीदवारों की सूची में 1.3 की संख्या तैयार की जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 300 मान लीजिए वैकेंसी है, उसमें आपका 3 गुना आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, 3 गुना कैंडिडेट को चयन किया जाएगा। ठीक है,
और उसी में आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड किया जाएगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसमें आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें आपका हाइट जो है, हाइट आपका अनरिजर्व और EWS से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और SC ST से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुषों के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए जो है 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फीमेल के लिए, ठीक है। रनिंग जो आपका मांगा गया है आपका 1 मील का रनिंग होने वाला है, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है। उसमें आपका 5 मिनट से पहले यदि आप 5 मिनट से पहले ही आप 1 मील का रनिंग लगा लेते हैं, ठीक है, 1 मील का आप रनिंग लगा लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में यदि आप रनिंग लगाते हैं 1 मील का, ठीक है, तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। और यदि 6 मिनट के बाद ही आप आते हैं, ठीक है, 6 मिनट के बाद आप रनिंग लगाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फीमेल के लिए जो रनिंग क्राइटेरिया है वो आपका 8 मिनट में आपको 1 मील का रनिंग लगाना होगा, ठीक है, 1.6 किलोमीटर का रनिंग लगाना होगा, ठीक है। उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 8 मिनट के अंदर यदि आप रनिंग लगा पाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और 8 मिनट से 10 मिनट के बीच यदि आप रनिंग लगाते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और 10 मिनट के बाद यदि आप रनिंग लगा पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपका जो है वो आपका मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम एंड फिजिकल स्टैंडर्ड। मेरिट लिस्ट जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड से और रिटन एग्ज़ाम से जो कैंडिडेट आते हैं उन पे ही आपको रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल स्टैंडर्ड पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड और रिटन एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए बढ़िया से, मतलब अधिक बहुत बढ़िया से होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो आपका है वो आपका कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आवेदन पत्र डाउनलोड करके उसके बाद आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और जिसका लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। लिंक मतलब जो आवेदन जो PDF है आपका आवेदन पत्र का डाउनलोड करने का जो PDF है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आवेदन को सही से भरिएगा, ठीक है। और आवेदन पत्र के साथ सभी ज़रूरी कागजात को संलग्न करेंगे, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करके जैसे डॉक्यूमेंट है तो उसमें आपका नीचे कॉर्नर में साइन कीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग इस जितना भी डॉक्यूमेंट है उसमें सभी में सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको फॉर्म के साथ चिपका करके और लिफाफे के अंदर पैक करके और उस लिफाफे के ऊपर आपको 26 रुपये का टिकट लगाना होगा, ठीक है। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या और आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए भर रहे हैं, ठीक है, उसका और विज्ञापन संख्या डालिएगा और बीट संख्या आप ऊपर में लिख दीजिएगा, ठीक है, लिफाफे के ऊपर में। और कहाँ पे भेजना है, जैसे आपका प्रभारी पदाधिकारी चौकीदारी नियुक्त कोषांग उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पिन कोड 83-101, ठीक है, 83-1001 पर आपको भेज देना है, ठीक है। ये आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।